अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एग्जाम्पल 4.5 को। ठीक है। प्रिपेयर अ टेबल एंड कंपेयर द बाइस वोल्टेज एंड करंट्स ऑफ द सर्किट्स ऑफ फिगर 4.7 and figure 4.23 for the given value of beta is equal to 50 and for a new value of beta is equal to 100. Compare the changes in IC and VCE for the same increase in beta. Find IB, IC, VCE. सबसे पहले हमें एक फिगर दी गई है 4.7 और 4.23 और बीटा की वैल्यू पहले 50 पे हमने ये वाली चीज़ें फाइंड करनी है, देन बीटा की वैल्यू 100 करके ये वाली चीज़ें फाइंड करनी है और उनको आपस में कंपेयर करना है। सबसे पहले फिगर 4.7 को देख लेते हैं। फिगर 4.7 में देखिए हमारे पास क्या है, एक फिक्स प्राइस कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम दिया गया है और इसमें हमने सबसे पहले क्या है, आई बी फाइंड करना है। आई बी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई बी फाइंड करने के लिए हमें क्या है, इसकी बेस और बेस इमीटर लूप को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी सी सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी ई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने आई बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी वैल्यूज़ नोन है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ से आई बी की वैल्यू आ जाएगी 47.08 माइक्रो अम्पियर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आई बी की वैल्यू है। ठीक है। अब देखें इस पूरे प्रॉब्लम में हमने कहीं भी बीटा यूज नहीं किया। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को फाइंड करते हुए। अब नेक्स्ट देखते हैं, एट दिस is as this is independent of beta, so for beta is equal to 100 the value of base current will be same. अब ये बात नोट करने वाली है, देखें यहाँ पे ये आई बी फाइंड करने के लिए हमने कहीं भी बीटा यूज नहीं किया, तो बीटा चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, आई बी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आई बी की वैल्यू क्या है, सेम रहेगी। अब दूसरा हमने सॉल्व करना था आई सी। आई सी हमारे पास क्या है, बीटा डिपेंडेंट होता है, आई सी होता है आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। अब आई सी की जो वैल्यू है, बीटा की वैल्यू जब 50 थी तो हमारे पास 2.3 मिली एम्पेयर आती है, एंड बीटा इज इक्वल टू 100 के लिए 4.7 मिली एम्पेयर आती है। तो क्या है, इसमें डिफरेंस आ गया है। अब थर्ड हमने क्या फाइंड करना था, थर्ड हमने फाइंड करना था वी सी ई। VCE फाइंड करने के लिए हमें कलेक्टर और इमीटर लूप को सॉल्व करना पड़ेगा। कलेक्टर और इमीटर लूप को सॉल्व करेंगे, VCC यहाँ पे आएंगे माइनस ICRC माइनस VCE इज इक्वल टू ज़ीरो। अब कलेक्टर इमीटर लूप को हमने यहाँ से VCE फाइंड करना है, तो बाकी चीज़ों को क्या है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। अब देखें बीटा इज इक्वल टू 50 पे इसकी वैल्यू और आएगी, क्यों, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू 50 पे, क्योंकि इसमें हमारे पास आ रहा है IC, और IC हमारे पास क्या है, IC की दो डिफरेंट वैल्यूज थी। बीटा इज इक्वल टू 50 के लिए थी 2.35 मिली एम्पेयर एंड बीटा इज इक्वल टू 100 के लिए थी 4.71 मिली एम्पेयर। तो अब हम बीटा इज इक्वल टू 50 के लिए VCE की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो आएगी 6.83 वोल्ट, और इसी तरह जब हम बीटा इज इक्वल टू 100 के लिए यूज़ करेंगे तो उसमें IC जो यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या है, बीटा 100 वाला यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास VCE की वैल्यू आ जाएगी 1.64। अब देखें बुक पे ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल के साथ टेबल दिया गया था, और ये सेम सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेट करने के बाद आपको दिखा दी हैं। आप मैच भी कर सकते हैं, अपने कैलकुलेटर की मदद से इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, सेम यही आएगा। ये अभी हमने सिर्फ एक फिगर का किया है, दूसरी फिगर की अभी हमने डाटा फाइंड करना है। अब बेस करंट रिमेन सेम ऑन बोथ वैल्यूज ऑफ बीटा, नो परसेंटेज चेंज इन। ठीक है, अब हमने क्या है, परसेंटेज चेंज फाइंड करनी थी। जो हमने पैरामीटर देखे थे वहाँ पे क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि परसेंटेज चेंज कंपेयर द चेंजेस इन आईसी एंड वीसीई। अब हमने आईसी और वीसीई की वैल्यूज़ में जो चेंज था, जो चेंज था उसको हमने लिखना है यहाँ पे। तो हम परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड करते हैं, जो भी हमारा, ये उसका एक जनरल फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो उसकी इनिशियल वैल्यू होती है, मींस बीटा इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 50 पे जो उसकी इनिशियल वैल्यू होती है, माइनस फाइनल वैल्यू बीटा की नई वैल्यू पे, ओवर इनिशियल वैल्यू बाय 100%।
ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हमने परसेंटेज चेंज इन कलेक्टर करंट फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या है, इनिशियल जो हमारे पास बीटा इजकल टू 50 पे आया था करंट, वो था 2.35 मिली एम्पेयर, माइनस फाइनल क्या आया था 4.7 ओवर इनिशियल क्या आया था 2.35 मिली एम्पेयर बाय 100%। तो ये हमारे पास परसेंटेज चेंज इन आईसी कितनी आई है, 100% आई है। इसी तरह चेंज इन VCE फाइंड करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल ओवर इनिशियल बाय 100, तो वो आई है 76%। तो हमने यहाँ से क्या नतीजा निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला, सो वी कंक्लूड दैट कलेक्टर करंट इज सीन टू चेंज बाय 100% ड्यू टू द 100% चेंज इन द वैल्यू ऑफ बीटा। IB remains same and VCE decreased by 76%। अब देखें ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 6.83 से 1.64 हो रही है, और ये 2.35 से 4.71 हो रही है। यहाँ से भी दिख रहा है कि ये 100% चेंज हुआ है और ये 76% डिक्रीज हुआ है। अब दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी थी, फिगर 4.23 को देखते हुए सेम वही प्रोसेस है। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो हमारे पास फिगर है वो फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बल्कि वो है इमीटर बायस्ड कॉन्फ़िगरेशन। उसके इमीटर के साथ एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दी गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बेस करंट फाइंड करने के लिए बेस इमीटर लूप को सॉल्व करना पड़ेगा। VCC माइनस IB RB माइनस VBE माइनस, अब यहाँ पे IE हमें नोन नहीं है, तो IE किस चीज़ के इक्वल होता है, बीटा प्लस 1 इंटू IB। तो अब यहाँ पे IB फाइंड करने के लिए भी बीटा डिपेंडेंट हो गई है ये वाली टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने पीछे भी ये एग्जांपल 4.4 में भी सेम यही इमीटर बायस के लिए हम ये प्रॉब्लम कर चुके हैं, वहाँ से IB की सेम यही IB का फार्मूला बनता है। तो अब बीटा की वैल्यू पहले रखेंगे 50, तो हमारे पास क्या है, ये आंसर आता है 40.1 माइक्रो एम्पेयर। ये 51 है, यानी 50 प्लस 1 51, ये इस तरह बना है। एंड बीटा इज इक्वल टू 100 करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 36.3 माइक्रो एम्पेयर। अब देखें ये हमारे पास क्या है, IB दोनों बीटा डिपेंडेंट थे और इसकी दोनों डिफरेंट वैल्यूज आई हैं। इसी तरह जो IC हमने फाइंड करना है, IC वो तो होता ही बीटा डिपेंडेंट है, तो IC इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 50 जब यूज करेंगे तो उसके लिए IB की वैल्यू भी वही बीटा इज इक्वल टू 50 वाली ही यूज करेंगे। तो यहाँ से IC आ जाएगा 2.01 मिली एम्पेयर, एंड बीटा इज इक्वल टू 100 करेंगे तो IC इज इक्वल टू बीटा IB होता है, तो IB की वही वैल्यू यूज करेंगे जो कि बीटा इज इक्वल टू 100 के लिए आई है। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू 100 पुट करेंगे और IB की करस्पॉन्डिंग वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.63 मिली एम्पेयर। अब देखें ये इंक्रीज हुआ है। इसी तरह अब हम VCE फाइंड कर लेंगे। VCE फाइंड करने के लिए हम क्या है, कलेक्टर और इमीटर लूप का सॉल्व करेंगे और उसमें से हम क्या है VCE की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। VCE किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE। अब बीटा इज इक्वल टू 50 के लिए IC की वैल्यू और थी एंड बीटा इज इक्वल टू 100 के लिए और थी, तो हम वो डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो VCE की एक वैल्यू आती है 13.97 वोल्ट एंड एक आती है 9.11 वोल्ट। तो अब हम क्या है इसके करस्पॉन्डिंग जो टेबल बनाएंगे वो इस तरह बनाएंगे कि बीटा इज इक्वल टू 50 पे हमारे पास IB की क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं, IC की क्या क्या वैल्यूज़ आई है, VCE की क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं। अब इसके बाद हमने ये भी लिख देना है कि यहाँ से हमने क्या है क्या नतीजा निकाला। वी कंक्लूड दैट कलेक्टर करंट इज इंक्रीज बाय 81%। देखें कलेक्टर करंट पहले 2.01 था, 3.63 हुआ है, और ये दूसरी इसी तरह 35% ड्रॉप आया है VCE में। ये कैसे फाइंड करना है, सेम वही फार्मूला है, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल ओवर इनिशियल बाय 100%। डेल्टा IC फाइंड कर लेंगे यहाँ से एंड सेम यहाँ से डेल्टा VCE फाइंड कर लेंगे जो कि अप्रॉक्सीमेटली वही आती है जो कि हमें बुक पे दी गई है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।